आज सबसे पहले बात होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। बड़ी खबर आपको दे दूं, चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के दूसरे सदस्यों के साथ जाकर गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है, जांच अभी जारी है और एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का समय दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर पर ये गोपनीय रिपोर्ट है। किसने चंदा चोरी की, कौन उसका माध्यम था, कहां पर जाकर ये इन्वेस्ट किया गया और उसके बाद कौन कौन इस पूरे गोरख धंधे में शामिल था, ये सारी बातें इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हैं। और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई उस वक्त ये तस्वीर आपके सामने है। संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपते हुए तस्वीर आपके सामने है। हमारे दो सहयोगी पवन नारा इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं, रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो रुचि, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी मीनाक्षी उम्मीद करना थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि एसआईटी का ये जो बात हुई है हमारी, अभी तो ये बहुत शुरुआती उनकी रिपोर्ट है कि शुरुआती चीज़ें जो उन्होंने पाई या जितना उन्होंने करीब 150 लोगों से बयान लिया 60 घंटे जांच की अंदर मंदिर में, तो वो सब चीज़ तो अभी इस रिपोर्ट में लिख भी नहीं पाए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एसआईटी अभी फिर से अयोध्या जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। लेकिन हमारे जो सोर्स हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कोई ज़्यादा जोर इस बात पर है कि जो वहाँ पर सिस्टम है, जिस तरह से दान पात्र में दान आता है, फिर दान पात्र से पैसा निकलता है, कैश काउंटिंग सेंटर में जाता है, वहाँ जिस तरह से काउंटिंग होती है उसमें स्टेट बैंक के भी लोग लगते हैं, कुछ आउटसोर्स कर्मचारी लगते हैं, कुछ ट्रस्ट के लोग रखते हैं। फिर उसके बाद वो गड्डियाँ बनती हैं, उसको बॉक्स में रखा जाता है, सील किया जाता है, फिर बैंक में गाड़ियों से भेजा जाता है, या सीसीटीवी जो मंदिर परिसर में लगे हैं, उन सब सिस्टम पे ज़्यादा अभी जोर है जो रिपोर्ट में कि वो सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। कि जो नियम कायदे बनाए गए थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा नियम था कि जो लोग काउंटिंग सेंटर में पुनर्गठन की सिफारिश इस एसआईटी रिपोर्ट में ये भी शामिल है। देखिए, ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश एसआईटी करेगी ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है मीनाक्षी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ट्रस्ट है धाम का, काशी विश्वनाथ धाम का जो ट्रस्ट है, उसके सीईओ जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक पीसीएस सीनियर पीसीएस ऑफिसर वहाँ अपॉइंट होते हैं जो सीईओ हैं, उसके मुख्य कार्य अधिकारी जिनको कहते हैं, और भी अफसर वहाँ तैनात रहते हैं। उनकी निगरानी में सब पूरा मंदिर का काम चलता है, जो दान आता है उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन राम मंदिर में ऐसा नहीं है, सीधा सरकार का कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, ट्रस्ट अपना अलग है। तो इस तरह की सिफारिश करेगी, सीधे सिफारिश नहीं करेगी, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनकी तरफ इशारा आप कह सकती हैं कि यहाँ ये गड़बड़ियाँ हैं। ठीक रुचि, आप बनी रहे हमारे साथ। अयोध्या से पवन नारा भी जुड़े हुए हैं। पवन, आप लगातार अयोध्या में हैं, बहुत लोगों से आपकी 1 to 1 बात हो रही है, कुछ लोग रिकॉर्ड पर बातें कह रहे होंगे, कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी आपको जानकारी दे रहे होंगे। जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो चंपत राय का है, अनिल मिश्रा का है, वो गोपाल राव का है, इसके अलावा टिन्नू यादव है, ऐसे बहुत सारे नाम और हैं पवन। तो अब इस एसआईटी रिपोर्ट में इन तमाम नामों को लेकर क्या क्या बातें दर्ज हैं, आपके पास, आपके सोर्सेस से क्या इन्फो है? देखिए इस एसआईटी का दायरा तय कर दिया गया था जब ये लगा कि आरोप लगे हैं चंदा चोरी के और आप एक एसआईटी से जांच कीजिए। तो मैंडेट क्या था? मैंडेट ये था कि क्या चंदा चोरी हुआ है? जवाब है हाँ। चंदा गिनने के लिए किस किस की भूमिका है? 150 लोगों की पूछताछ में वो भूमिका तय कर दी गई है कि इनकी भूमिका थी। क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था? प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा था। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि हाँ, चंदे के प्रोसेस में घालमेल था, हाँ प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा था। कैसे नहीं किया जा रहा था, वो बयानों के आधार पर वो कड़ी निर्धारित की गई है। जहां तक आपने नाम लिया टिन्नू यादव का या बाकी प्रबंधक अनिल मिश्रा की क्या भूमिका है, चंपत राय की क्या भूमिका है, तो वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पूरा खाका खींचा गया है कि यहां गलती हुई है,
ये जिम्मेदार हैं और ओवरसीइंग में ये अधिकारी हैं। अभी तक पहली तस्वीर खींची गई है जो स्पष्ट तौर पर बताएगी कि घोटाले में आखिर हुआ तो क्या हुआ। अब जिम्मेदार कौन है और उन्होंने क्या क्या इससे हासिल किया वो डिटेल्ड रिपोर्ट में आएगा। ये बात तय है कि भले ही ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश करने का कोई मैंडेट ना हो, लेकिन यह जरूर है कि जिसने काउंटिंग टीम बनाई, जिसने एजेंसी हायर की, जिसने फैसले लिए, उन फैसलों में अभी कमी है तो उनकी जिम्मेदारी के तौर पर बताया भी जाएगा कि इनकी कमी है।